गुरुजी, बहुत बार देखा गया कि हम कभी भी कष्ट और दुख का कारण दूसरों का ही समझते हैं, लेकिन अपने कर्म का ही होता है या कभी परीक्षा के लिए या अपने ओर मुड़ने के लिए भगवान ऐसी चीज़ों को भेज देते हैं। ऐसा है, जो कुछ भी होता है वो उसके जिम्मेवार आप खुद ही हो। आप जो करते हो वही आप पे पलट के आता है। जैसी आपके अंदर वासनाएं हैं वैसे ही कामनियां आपको बाहर दिखती हैं। अगर आपके अंदर काम ही ना हो तो अगर कामनी दिखे भी तो वो आपको कामनी का रूप नहीं दिखेगी, वो आपको एक देवी का रूप दिखेगी। अब प्रश्न जो है, अंदर से जैसे आप हो वैसा ही तो दिखता है। अब अगर आप किसी दृश्य को देखते हो, दृश्य जब दृष्टा और साक्षी के पास आता है तो उसमें कुछ रास्ता उसको तय करना पड़ता है। उस रास्ते को तय करने में जैसे आपके विचार हैं उस दृश्य में वही विचार आपको दिखते हैं। ये बहुत बड़ा विज्ञान है। ये अपने को, आप इसके अंदर गहराई में जाओगे तो आपको ये मालूम होगा, जैसे आप हैं वैसे ही आपकी सराउंडिंग्स भी रहते हैं, वैसे ही आपके चारों तरफ रहता है। जैसे एक लाल बॉल को काला बॉल आके टकराता है तो लाल बॉल थोड़ा आगे चला जाता है, लेकिन मेटाफिजिक्स ने एक्सप्लेन किया है कि लाल बॉल तभी आगे जाता है जब काले बॉल से जो ऊर्जा निकलती है वो पहले उसको आगे ढकेलती है। मतलब जैसे आप होते हो वही चीज उसमें प्रकट होती है पहले। अब इसका कुछ प्रयोग का तो एक्सप्लेनेशन है नहीं। ये थिंकिंग का, मेटाफिजिक्स का और आध्यात्मिकता का ही गहराई में अगर आपको इसकी समझ हो या समझने की कोशिश करो तभी समझ में आता है। जब तक साक्षी दृष्टा और दृश्य एक हो जाते हैं, इसका मतलब आप वही देखते हो जैसे आप हो। अलग आपको इसलिए दिखता है कि आप अलग हो। एक दृश्य को आप एक रूप में देखोगे, दूसरा आदमी दूसरे रूप में देखेगा, तीसरा आदमी किसी और रूप में उसको देखेगा। जैसा मैंने बताया ना, गीता के एक श्लोक को 150 तरह से उसकी व्याख्या की गई है, जैसा जिसने उसको समझा। इसीलिए जैसे आप हो वैसा ही आपको दिखता है।